हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है जादूगर सांगा और विचित्र खोपड़ी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जादूगर सांगा और विचित्र खोपड़ी। भागो, हा हाय उफ नहीं। चंद्रनगर का राजा जयदेव प्रजावत्सल और नेक राजा था। उसकी रानी रूपमती भी सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उनका पुत्र कांतिदेव कामचोर व आलसी प्रवृत्ति का था। वह अपना अधिकांश समय सोकर गुजारा करता था। खर खर राजा जयदेव वह रानी रूपमती उसके भविष्य के प्रति बेहद चिंतित थे। खर खर उफ, ना जाने कुमार को कब अकल आएगी। आप ठीक कहते हैं महाराज। एक दिन जब राजा जयदेव अखेट खेलने जंगल में आया हुआ था कि अचानक बचाओ, ओह लगता है कोई बेचारी मुसीबत में है, हमें देखना चाहिए। आओ जी महाराज। उधर मैं कहती हूँ दुष्ट छोड़ दे मुझे। नहीं सुंदरी, अब तो तुम्हें अपनी रानी बनाने के बाद ही मेरे दिल को चैन मिलेगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्यों, कौन रोकेगा मुझे? हा, तभी हम रोकेंगे दुष्ट। हैं, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू कालनेमी को धमकी दे? हम इस नगर के राजा जयदेव हैं और हमारे होते हुए तू इस लड़की को नहीं ले जा सकता है। ओह, तो तुम राजा जयदेव हो, लेकिन एक बात सुन लो, भूलकर भी मेरे रास्ते में आने की मूर्खता ना करना, वरना जीवन भर पछताओगे। तेरी यह मजाल दुष्ट कि तू हमें धमकी दे, हम अभी तुझे मजा चखाते हैं। लेकिन इससे पहले कि जयदेव वार कर पाता, जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और धूं धूं आई है। अगले पल, ओह यह क्या, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अब तू अंधा हो चुका है। हा। उफ, यह क्या हो गया? नहीं, हा, अब तू कभी नहीं देख सकेगा। हा, तभी ठहर ठहर दुष्ट, तूने हमारे महाराज की यह हालत की, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हा। मारो हरामजादे को, मारो। हा। लेकिन उस इससे पहले कि कोई भी सैनिक उसके निकट पहुंच पाता, उसकी जादुई छड़ी से आग की लपटें निकली और धूं धूं बचाओ। ओ हा, उफ उफ। देखते ही देखते सभी सैनिक जलकर भस्म हो गए। राजा जयदेव, मैं जा रहा हूँ। अब तू इसी जंगल में अपने किसी भयानक अंजाम की प्रतीक्षा करो। हा, उफ। तभी राजा जयदेव ने अपने कंधे से धनुष उतारा और उस पर तीर चढ़ाते हुए बुदबुदाया, दुष्ट जादूगर, बेशक मैं देख नहीं सकता, किंतु शब्द भेदी बाण तो चला ही सकता हूँ। मैं अभी तुझे तेरी करनी का दंड देता हूँ। हा। फिर राजा जयदेव ने जादूगर के अट्टहासे की आवाज का लक्ष्य कर तीर छोड़ दिया। सर, हा। अगले ही पल, आई, यह जादूगर के मुंह से निकलने वाली अंतिम चीख थी। जादूगर के मरते ही, महाराज, मुझे मुझे दुख है कि मेरी वजह से आपकी आंखें चली गई। अपना दिल ना छोटा करो बेटी। लेना देना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हें उस दुष्ट के चंगुल से बचा लिया है। अच्छा, अब इस बात को छोड़ो और यह बताओ कि तुम कौन हो और उस दुष्ट जादूगर के हत्थे कैसे चढ़ी? महाराज, मैं बीनापुर गांव में अपने माँ बाप के पास रहती थी, और आज जब मैं अपने माता पिता के साथ अपने खेतों पर काम कर रही थी तो ओह कितनी सुंदर युवती है, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। जाने यह दड़ियल मुझे क्यों घूर रहा है। मैं अभी यह सोच ही रही थी कि सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उफ, दुष्ट छोड़ मेरा हाथ। हैं, कमीने, छोड़ मेरी बेटी का हाथ, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हैं, हाँ, चल भाग बुड्ढे, तू मुझे क्या मारेगा? दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। कहने के साथ ही मेरे बापू ने लाठी चलाई, लेकिन तभी जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और हा, बापू, ओह हाय, हा। चंद्रकला की माँ, उफ माँ। फिर मेरे देखते ही देखते मेरे माँ बाप उस आग में जलकर मर गए, और अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। सुबुक सुबुक। दुखी मत हो चंद्रकला, मैं तुम्हें बेटी कह चुका हूँ, इसीलिए अब तुम हमारे साथ रहोगी। जी हाँ बेटी, चलो। फिर चंद्रकला राजा जयदेव के साथ चंद्रनगर की ओर चल दी। इधर जंगल के पार पहाड़ियों के मध्य बने एक भव्य महल में अपने शयन कक्ष में सोता हुआ जादूगर सांगा एकाएक चौंक उठा। आई उफ, यह क्या? उफ, ऐसा लगता है कि कालनेमी खतरे में है, मुझे पता लगाना चाहिए। खोपड़ी के निकट पहुंचकर वह मन ही मन कोई मंत्र पढ़ता हुआ बोला, ऐ शैतानी खोपड़ी, बता इस समय मेरा बेटा कहाँ है? जो हुकुम स्वामी। अगले ही पल, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता, उसे मारने वाला सूरमा अभी तक पैदा नहीं हुआ है।
लेकिन स्वामी सच्चाई तो आपके सामने है। तुम ठीक कहते हो शैतानी खोपड़ी। लेकिन अब यह बात अब अब यह बात कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार कौन है। आप खुद देख लीजिए स्वामी। अगले ही पल उस खोपड़ी की आंखों में एक नया दृश्य उभरा। कौन है यह? स्वामी, यह चंद्रनगर का राजा जयदेव है। इसी ने आपके बेटे की हत्या की है। क्या? मैं उसे अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। मैं आ रहा हूं जयदेव। अगले ही पल, कुछ ही देर बाद, ठहर राजा जयदेव, मैं तुझसे अपने बेटे जादूगर काल नेमी की मौत का बदला लेने आया हूँ। आए? कौन है? क्या? इधर देख, तेरी मौत यहाँ है। अगर देख सकता तो मैं अपनी मौत को जरूर देखता। तो इसका मतलब तू देख नहीं सकता, अंधा है? तब तो मैं तुझे चुटकियों में मसल दूंगा। हा 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 हा। हे भगवान, अब क्या होगा? ठीक इसी समय उधर से गुजर रहे तेरी वेन ऋषि जादूगर का अट्टहासा सुनकर ठिठक गए। तेरी वेन ऋषि हैं? यह ले मर सर। हा 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 हा। लेकिन तभी खचाक आए, यह क्या है? अगले ही पल तेरी वेन ऋषि सामने आते हुए गरजे, दुष्ट जादूगर, अपनी भलाई चाहता है तो भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। ओह महात्मा जी! मूर्ख सन्यासी, तेरी यह मजाल कि तू जादूगर सांगा से टकराए। मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। जादूगर सांगा? कहने के साथ ही जादूगर सांगा कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम सड़ाक सड़। अगले ही पल, हा हा हा, इनकी एक ही जहरीली फुफकार से पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाएगा। हा हा हा। लेकिन इससे पहले कि यह जहरीला फुफकार मारे, मैं इन्हें जलाकर भस्म किए देता हूँ। इसी के साथ त्रिवेन ऋषि की आंखों से चमकीली किरणें निकली जादूगर सांगा की ओर बढ़ी। हैं? और अगले ही पल, भक भक नहीं। तभी, सावधान स्वामी, आपकी मांत्रिक शक्तियां त्रिवेन ऋषि का मुकाबला नहीं कर सकती, अतः भलाई इसी में है कि अपने कानों के कुंडल उतार कर फेंक दो, वरना इनमें लगी आग आपके चेहरे को झुलसा देगी और फौरन यहां से भाग चलो। यह तुम क्या कह रहे हो शैतान की खोपड़ी? वही जो सच है। अगले ही पल, तो इसका मतलब मुझे यहां से भागना पड़ेगा। राजा जयदेव, इस बार तो तू बच गया है, लेकिन जल्दी ही मैं तुझसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने चंद्रनगर आऊंगा। इसी के साथ जादूगर सांगा वहां से भाग गया दुष्ट। उसके जाने के बाद राजा और चंद्रलता ने त्रिवेन ऋषि को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात, ऋषिवर, हमारे साथ महल में चलकर कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नहीं राजन, मुझे कैलाश पर्वत अपने गुरु के पास जाना है, वरना तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर मुझे बड़ी खुशी होती। फिर त्रिवेन ऋषि राजा जयदेव को एक गुलाब का फूल और अपनी तलवार व रुद्राक्ष की माला देते हुए बोले, राजन, जब तक यह तलवार और माला तुम्हारे पास है, जादूगर सांगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और आने वाली पूर्णमासी को स्नान के बाद इस गुलाब के फूल का रस अपनी आंखों में लगा लेना। तुम्हारी खोई हुई ज्योति पुनर्वापस लौट आएगी। वह मैं फिर से देख सकूंगा। मुझे तो लगता है रिसीवर के रूप में स्वयं भगवान महाराज की मदद के लिए आए हैं। तलवार, माला और गुलाब का फूल राजा को सौंपने के बाद त्रिवेन ऋषि राजा से विदा लेकर एक और चल पड़े। चलो बेटी जी। शाम होते होते राजा जयदेव चंद्रलता के साथ राजमहल पहुंच गया। राजा जयदेव की दशा देखकर पहरेदार चौंक उठे। अरे, यह महाराज को क्या हो गया है? महाराज, यह आपको क्या हुआ? सैनिकों, हम अपनी आंखें की ज्योति खो चुके हैं। क्या है ये? जब यह समाचार रानी रूपमती तक पहुंची तो वो चीख उठी, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह दौड़ती हुई राजा जयदेव के शयन कक्ष में पहुंची। स्वामी, यह आपको क्या हो गया बहू रूपमती? धैर्य रखो प्रिय, सब ठीक हो जाएगा बहू। लेकिन यह सब हुआ कैसे स्वामी? महारानी जी, यह सब मुझ अभागिन की वजह से हुआ है। कहने के साथ ही चंद्रलता ने रानी रूपमती को पूरी बात बता दी। रानी रूपमती को पूरी बात बताकर चंद्रलता रोने लगी। बहू बहू। अरे पगली, तू रोती क्यों है? महाराज ने तो वही किया जो उनका कर्तव्य था। फिर दुष्ट तू भला इस दुर्घटना की जिम्मेदार कैसे हुई? चुप हो जाओ। हैं? तभी कुछ याद करती हुई रानी रूपमती एक दासी को बुलाकर बोली, दासी, जाकर राजकुमार को
इस दुर्घटना की सूचना दे दें। जी महारानी जी। जब दासी राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंची तो कर कर ओह, राजकुमार जी तो हमेशा सोते ही रहते हैं। राजकुमार जी उठिए उठिए राजकुमार जी। उफ, क्या मुसीबत है, क्या बात है दासी, हमें जगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वे राजकुमार जी। फिर दासी ने राजकुमार कांति देव को सारा किस्सा सुना दिया। सारी बात जानकर, नहीं, कुछ देर बाद। यह सब कैसे हुआ पिताजी महाराज। बेटे, यह जादूगर कालनेमी की वजह से हुआ है जो। फिर रानी रूपमती ने राजकुमार को पूरी बात बता दी। पूरी बात बताने के बाद, और बेटे, अब जब तक तुम्हारे पिताजी की आंख की ज्योति वापस नहीं आती, तुम्हें ही सारे राज्य कार्य देखने होंगे। ठीक है माँ। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।